और जो ये बच्चे पहली बार ये पुरस्कार पा रहे हैं इस मंच से न, अगर आप लोग अच्छा इनिशिएटिव करते जाएंगे तो आपके ही कदमों पर चलते हुए आज के 10 साल बाद शायद दिल्ली के किसी बड़े मैदान में सारे लोग जुटेंगे और ये पुरस्कार बहुत बड़े पुरस्कार का रूप ले सकता है। ये आप पर निर्भर करता है। सर ने शुरुआत कर दी है, आप कंधे से कंधा मिलाइए, अच्छा रिस्पांस करिए और अपने भाई बहनों को समाज में जाइए, अच्छी चीजें लाइए। बस बहुत सारी बातें मैं 2-3 मिनट ज्यादा ही ले लिया हूँ, इसके लिए क्षमा ही चाह रहा हूँ। लेकिन देखिए, अपने मन में ये चीज बांध के जाइए, घर परिवार किसी ने किसी का देखा नहीं है, कितना बड़ा किसका घर है, कई बीघा खेत है, सारे लोग यही गांव गिराव से हैं। आपके मन में जो ज्वाला है, आपके अंदर जो प्रतिभा है, खुद को तराशने की जो शक्ति है, उसको जगाइए और आगे बढ़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अभिषेक सर का ये जो प्रयास है, महेंद्र मेमोरियल अवार्ड जो आपको मिल रहा है, भविष्य में हो सकता है इससे बड़ी राशि आपको मिले। आपको राशि या पुरस्कार पे विशेष ध्यान देना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि आप इतने भीड़ से अलग होके आए हैं। तो निश्चित तौर पे आप अपने आप में एक यूनिक हैं, क्योंकि आपके साथ हो सकता है 1000-2000 बच्चे ये एग्जाम दिए हों या पार्टिसिपेट किए हों, लेकिन आपका एक विशिष्ट स्थान रहा है। तो आपके भविष्य की मैं उज्जवल कामना करता हूँ और ये आपको संदेश देना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों को मेरा प्यार और शुभ आशीष। यहाँ पर ऑलरेडी मतलब इतने सारे सेशन हैं जिन्होंने आपके बारे में बताया कैसे क्या करते हैं। सर दिवाकर सर ने आपको बताया कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो मुझे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना कहूंगा कि अभी जो लेक्चर्स या जो बातें अच्छी बुरी जैसे भी आप इसको जिस वे में ले रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, 12th के बाद आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। इसके बाद जो मोटिवेशनल स्पीच या इंस्पायरिंग स्टोरीज आप सुनोगे वो सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब वीडियोज में देखोगे। कॉलेज में आपको कोई समझाने नहीं आता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा बुरा डिसीजन आपको खुद लेना होता है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, स्कूल के टीचर्स हमेशा आपको समझाएंगे, कॉलेज के प्रोफेसर्स नहीं समझाएंगे। पेरेंट्स भी जब तक आप स्कूल में होते हैं तो आपको गाइड करते हैं, समझाते हैं। जब एक बार आप कॉलेज में इंटर कर जाते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स कभी नहीं पूछते आपके कितने मार्क्स आए, बस आपसे इतना पूछेंगे आप कैसे हो, खाना खा लिया, तबीयत ठीक है, पढ़ाई कैसे चल रही, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अभी जो 2-3 महीने बचे हैं, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम्स मेरे ख्याल से मार्च में है, फरवरी मार्च में, तो जो रिमेनिंग टाइम 2-3 मंथ्स बचे हैं उस पर पूरा फोकस करके अपना रिजल्ट्स बेटर करें। जब आपका एक बार बोर्ड का रिजल्ट अच्छा आएगा तभी अपने कैरियर का जो ऑप्शंस है, लाइक सर बताया बीटेक, एमबीबीएस या कोई भी एग्जाम्स है, अगर आप बोर्ड में अच्छा नहीं करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाओगे। डायरेक्टली होता है, अगर आपने अच्छा किया बोर्ड में तो आप मोटिवेटेड होगे, बाकी के एग्जाम्स भी अच्छा करोगे। तो bas मैं इतना कहूंगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छा करो, आगे बढ़ो। थैंक यू। बहुत गागर में सागर आपने भरा। बच्चे आप बिल्कुल ये जान लीजिए कि हमें रैंक प्लस बनना है। किताब सागर की तरह है, शब्दों को सागर से गागर में भरा जा सकता है, मगर शिक्षा को जो है गागर में नहीं भरा जा सकता है। सागर ही रहने दीजिए और उस सागर में डुबकी लगाइए। तो जब हम बहुत से कोर्सेज सब देखते हैं, हमारे मन में होता है चलो हम होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लें, हम बीबीए कर लें, हम बीसीए कर लें, हम बीटेक कर लें। समस्या फंड की आती है। सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। अगर आप किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, यहाँ तक कि सिंगल सब्जेक्ट बीएससी भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं आप, थ्रू काउंसलिंग जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट 60 to 70% आपको स्कॉलरशिप देती है। फॉर एग्जाम्पल किसी कोर्स का फी 80,000 रुपए है इंजीनियरिंग का, तो उसमें 56,000 से लेकर 60,000 रुपए तक स्कॉलरशिप आती है सरकार की। दूसरी,
जो बच्चे टॉप 60 यहाँ बैठे हुए हैं, इनके लिए आप हमारे यहाँ से कोई भी कोर्स करते हैं तो कॉलेज अलग से, हमारे एमडी सर भी बैठे हुए हैं, क्योंकि फाइनेंस का डिपार्टमेंट कॉलेज का आप ही देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आपको 10% का अलग से रिबेट प्रोवाइड हो, प्लस ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं, हमारे कॉलेज में हमारे चेयरमैन सर और एमडी सर के द्वारा जो है 20 सीटें ऐसी है हर विभाग में जिसमें हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। कंडीशन एक होती है, गरीब और मेधावी, ठीक। मगर आपको अगर आप बीटेक में आते हैं तो जेईई मेंस का, फार्मेसी में आते हैं तो सीयूटी यूजी का। आदरणीय मंच को सादर प्रणाम और सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी गुरुजनों की वाणी आप लोगों को बताई गई है, अगर आप इसको जीवन में उतार लें तो शायद जीवन में किसी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़े। आज ये मंच, अगर हम प्रेरणा की बात करें तो सबसे बड़ा प्रेरणादायक मंच इसलिए है कि इस मंच पे आप देखे हैं कि यहाँ के छात्र आज यहाँ सम्मानित हो रहे हैं। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप भी यही करिए कि एक दिन ये गुरु समाज आपको सम्मानित करे। ये समाज उस दिन सबसे ज्यादा खुश होता है जब इसके शिक्षण काल में जो छात्र रहा है इससे आगे जाता है। शायद आपके माता पिता जितने खुश होंगे उससे ज्यादा आज कोई अगर खुश होगा तो आपका शिक्षक खुश होगा। अगर आप लोग भी इतने लोग आज इकट्ठे हुए हैं तो निश्चित है कि हर छात्र के ऊपर किसी न किसी शिक्षक का एक हाथ है और वो उनका अनुसरण करता है। मैं यही चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम से केवल एक प्रेरणा लें कि यह विद्यालय आप पे गर्व करे, आप यहाँ सम्मानित हो और आप उस लाइन में बैठे जहाँ आज देखिए आपके इस संस्था के पूर्व छात्र जो आज आपके सामने बैठे हैं और अपने गुरुजनों के साथ बैठे हैं, कितना बड़ा गर्व का विषय है। तो आपसे केवल एक सीख पालिए कि आप उच्च स्थान पे कैसे जाएंगे। और आज के कार्यक्रम, आज की सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अगली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कि जो बच्चों के अंदर एक ऐसा संदर्भ ग्रहण होगा कि इससे सीखते हुए वो बहुत आगे जा सकते हैं और एक अच्छा संस्कार उनके अंदर विकसित होगा कि हम भी आने वाले दिनों में ऐसा करें। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है बच्चों के लिए। आज बहन प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में पधारे KIPM के डायरेक्टर से विनोद कुमार सिंह जी तथा उनकी टीम, बाएं तरफ हमारे विशिष्ट अतिथि श्री विजेश कुमार सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, दिवाकर जी, अन्य सभी मंचासीन अतिथिगण, प्यारे बच्चों, ये प्रतियोगिता देखिए बड़े हर्ष का विषय है। किसी भी बच्चे के जीवन को संवारने का काम प्रतियोगिता करती है और प्रतियोगिता में बच्चों को चिन्हित कर, चयनित कर, तैयार करने का काम अध्यापक करता है, शिक्षक करता है। ऐसा ही काम हमारे बीच हमारे साथी प्रवक्ता अभिषेक कुमार सिंह द्वारा लगातार अनवरत किया जा रहा है। इसके लिए बधाई के पात्र में एक बार तालियों से स्वागत करें। ये हमारा जनपद पहले कहा जाता था कि बहुत ही पिछड़ा हुआ जनपद संत कबीर नगर है, बहुत छोटा जनपद और बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन मुझे खुशी होती है, हर्ष होता है कि हमारे बीच में ऐसे ऐसे नगीने हैं, ऐसे ऐसे हीरे हैं, ये बच्चों को शिक्षा के लिए, बच्चों के अनवरत संवारने, निखारने, उन्हें चिन्हित चयनित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इसी के क्रम में मैं बताऊं कि जब पूरे देश में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की बात अखबार में आई तो मेरे भाई अभिषेक सिंह जी ने उसका बीड़ा उठाया, सहयोग के रूप में राजेश रंजन जी लगे और सारे लोगों ने
चुनिंदे छात्रों पर फोकस किया, रात दिन फोकस किया। मैं भी उसका गवाह था, मैं भी साथी था इन लोगों का। दिल्ली तक हम लोग गए और रात में भी जब सोने का वक्त होता था, किन किन बिंदुओं पर इनको फोकस करना है, कहाँ इनको हमें प्रोत्साहित करना है, कैसे बोलना है, उस पर पूरा इन्होंने प्रकाश डाला। और नतीजा हुआ कि पूरे देश के टेक्निकल लैब में जो 8 विद्यालय चयनित हुए उसमें आपके विद्यालय हियालाल इंटर कॉलेज का हुआ, जो हमारे सभी नगर के लिए बहुत ही बड़ा उपलब्धि का विषय है। बच्चों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब आप शर्म छोड़ देंगे, लाज छोड़ देंगे, तभी सीख पाएंगे। कहा जाता है, पूर्वजों ने कहा है कि शिक्षा केवल शिक्षार्थी नहीं, विद्यार्थी, आपकी भाषा विद्यार्थी नहीं, सीखने की उम्र तो आजीवन होती है। अध्यापक भी आपसे कुछ सीखता है। एक अनपढ़ आदमी से, चरवाहे से भी अध्यापक सीखता है और सीख करके उसमें अच्छी चीजों को चयनित करके दूसरे को बताने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जो भी प्रतियोगिता हो उसे मिस नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे वो खेल की प्रतियोगिता हो, गीत की प्रतियोगिता हो, संगीत की प्रतियोगिता हो या आपके कैरियर की प्रतियोगिता हो, जब आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तभी आप जीतते हैं। मैं थोड़ा सा वे से हट घटूंगा। आपने कुश्ती सुना होगा, कुश्ती खेल सुना है ना? यस। कितने लोगों ने कुश्ती देखी है? हाथ उठाएंगे। अच्छा, आपने व्यवहार में कुश्ती देखा? जो व्यवहार में कुश्ती नहीं देखा होगा, टीवी में देखा होगा। टीवी में देखा होगा कि एक पहलवान आता है लगोट लगा करके और पूरा चैलेंज करता है पूरी आम सभा को, जहां हजारों दर्शक होते हैं, कि मुझे चैलेंज है, जिसको लड़ना हो आ जाए। और हम दर्शक दीर्घा में क्या करते हैं? चुपचाप सा झुकाए बैठते हैं। और इसके बीच का ही एक बच्चा उठता है, एक पहलवान उठता, मैं भी देखूं आजमाऊं। हारना और जीतना तो काम ही है। और वो मैदान में जाता है, उस खली और बली को मारता है, चित कर देता है और जीत जाता है। कहने का मतलब जीतता वही है जो साहस करता है, जो हिम्मत करता है। जो दर्शक दीर्घा में बैठा रहता है वो जीत नहीं सकता, कभी नहीं जीत सकता दर्शक दीर्घा में बैठे रहने से। जब तक वो साहस नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा, मैदान में उतरेगा नहीं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने गुरुजनों के चरण शरण में रहिए, उनसे जो भी हो हमेशा सीखने का प्रयास करिए, तभी आपका कुशल नेतृत्व हो पाएगा। और जब आपका कुशल नेतृत्व होगा, कुशल शिक्षक के साथ रहेंगे, तो निश्चित तौर से आपका भविष्य उज्जवल होगा। अभी हमारे बीच में KIPM के डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिशन के हमारे प्रभारी ने आपको एक आश्वासन दिया कि आप जब भी आए, पैसे की कमी आपके शिक्षा में नहीं आएगा, ऐसे अवसर का भी आप लाभ उठाएं। मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए भी है जो इस 60 की श्रेणी में नहीं आ पाए। एक बार उनके लिए भी तालियों से आप सूचना दीजिएगा कि आप सतत प्रयत्न सीख रहे हैं। आपने कम से कम मैदान में उतरने का प्रयास किया, भले आपकी श्रेणी में नाम नहीं आया, निश्चित तौर पर आपका नाम आगे आने वाले प्रतियोगिता में प्रथम श्रेणी पर आएगा। धन्य है महेंद्र सिंह जी, जिन्होंने ऐसे पूत को जन्म दिया जो समाज सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना अनवरत परचम लहरा रहा है। ये अभिषेक जी न तो रात देखते हैं न दिन देखते।